खुदा के अंदर आज जो हम सीखेंगे, ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं कि क्या मसाया यहोवा हैं। यहोवा खुदाए कदूस के साथ उनकी पहचान के लिए जो फ़िक्रा मंसूब होता है, इब्रानी ज़बान में एनीहो, यूनानी ज़बान में उसका तर्जुमा एगोआइमी किया गया, इंग्लिश में आई एम और उर्दू में मैं हूँ। आज इसका छठा हिस्सा हम देखेंगे और देखेंगे कि मेरे खुदा जो मालिक हैं, खालिक हैं, जब वो ला तब्दील खुदा हैं, जब वो अपनी पहचान अपने नबियों के ज़रिए से हम तक मैं हूँ के ज़रिए करते हैं, तो अगर मसाया खुदा हैं और खुदा ला तब्दील हैं, तो वो खुदा जब आसमान का तख्त छोड़कर जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं, ज़मीन पर आते हैं, तो किस तरह मुमकिन है कि वो अपनी पहचान किसी और तरीके से करवाएं। हमने सीखा कि सबसे ज़्यादा खुदा की पहचान यशायाह नबी की किताब में हमें मिलती है, और उर्दू में मैं हूँ, इंग्लिश में आई एम, इसका यूनानी मतन में एगोआइमी और इब्रानी ज़बान में एनीहो किया गया है। मसाया की सबसे ज़्यादा पहचान यूहन्ना रसूल की इंजील के अंदर हमें मिलती है, और ये हमने देखा था कि यूहन्ना की बाबत यशायाह नबी ने पेशनगोई क्या की और क्यों यूहन्ना ही के लिए पेशनगोई की। हम जो उनसे अब उस जाने बढ़ रहे हैं जहां पे यहोवा खुदाए कदूस यशायाह नबी की किताब में अपनी पहचान मैं हूं से करवाते हैं, उसको हम अब यूहन्ना रसूल की इंजील के अंदर मसाया जो अपनी पहचान मैं हूं से करवाते हैं, उसका हम जायजा अब लेंगे। आज जो हम पहला जायजा लेंगे वो यूहन्ना रसूल की इंजील 6 बाब की 20वीं आयत, और उसको जो उनसे देखेंगे कि यशायाह में उसकी गूंज 41वें बाब की 10 से 13वीं आयत में हमें मिलती है। तो इस गूंज को, इस एको को जो यहोवा खुदाए कदूस के जरिए हम तक पहुंचती है, उसी एको को मसाया के जरिए से हम सुनेंगे। और अगर ये एको एक है तो हस्ती एक है, और यही हमारे टॉपिक का हासिल है कि क्या मसाया खुदा है। इसके लिए सबसे पहले हम यशायाह नबी की किताब 41वें बाब में चलेंगे और 10वीं आयत और 13वीं आयत का मुतालिया करेंगे। यशायाह नबी की किताब 41वें बाब में जब आप आए और 10वीं आयत का मुतालिया करें, तो कलाम खुदा आपको बताता है, कलाम खुदा के जरिए हमें सीखने को मौका मिलता है। लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं।
हरासा न हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। 10वीं आयत कहती है तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हरासा न हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। जब आप 13वीं आयत में आते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है क्योंकि मैं यहोवा तेरा खुदा हूं, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। अब यहां पे आपको पता चल रहा है कि यहोवा खुदाए कदूस मेरे और आपसे यशायाह नबी की ज़बानी मुखातिब हैं कि हमें किसी भी तौर पे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई खौफ मुझ पर गालिब नहीं ठहर सकता क्योंकि मेरा खुदा मेरा हाथ पकड़ेंगे। मेरे खुदा का वादा है कि वो मेरी रहनुमाई करेंगे। कोई और शख्स आपको ये तसल्ली, ये अहद आपसे नहीं बांध सकता कि वो अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से मेरी रहनुमाई करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ खालिक और मालिक, जो बनाने वाले हैं, जो क्रिएटर हैं, वही कह सकते हैं कि तू मत डर। इसी को हम जो से वो देखेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील 6 बाब की 20वीं आयत में। हम यूहन्ना रसूल की इंजील 6 बाब और जब उसकी 20वीं आयत में आते हैं तो मेरे और आपके मसाया पतरस रसूल से फरमाते हैं, मगर उन्होंने उनसे कहा मैं हूं, डरो मत। शागिर्द हैं, कश्ती के अंदर हैं, कश्ती भंवर में है और वो अपने शागिर्दों से कहते हैं मैं हूं, डरो मत। अब यहां पे आपको सीखने को जो मिलना चाहिए कि वो वादा, वो नवीद, वो अहद, वो तसल्ली जो सिर्फ और सिर्फ खालिक और मालिक बनाने वाले का अख्तियार है, वो मसाया के जरिए से हम तक पहुंच रही है। मसाया कह रहे हैं डरो मत, मैं हूं। ये वो क्यों कह रहे हैं कि डरो मत, मैं हूं? किस तरीके से वो गुण जो यशायाह नबी की किताब 41वें बाब की 10वीं और 13वीं आयत में आपने यह हव्वा खुदाए कदूस के मुंह से सुनी है, जिनका अख्तियार है,
जो मालिक हैं, खालिक हैं, फिदिया देने वाले हैं, बचाने वाले हैं, छुड़ाने वाले हैं, सेवियर हैं, रिडीमर हैं। सिर्फ ये रिडीमर का अख्तियार है, सेवियर का अख्तियार है कि वो ये कह सके कि डरे मत। ये ओनर का अख्तियार है, ये क्रिएटर का अख्तियार है। और वही अख्तियार जो यशया नबी की जुबानी यहोवा खुदा कदूस फरमा रहे हैं, डू नॉट फियर फॉर आई एम विद यू। वही अख्तियार, वो खुदा जो आप जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर हैं, वो एक मरतबा फिर से, क्योंकि वो ला तब्दील खुदा है, वो कहते हैं डरो मत, मैं हूं। क्योंकि यहूदी लोग जानते थे कि ये कौन कह सकते हैं, किनका अख्तियार है, किनके मुंह से ये सिर्फ निकल सकता है और कौन से अल्फाज का होना जरूरी है। और अगर आप देखें तो आपको यशायाह नबी की किताब 41वां बाब 10वीं और 13वीं आयत यूनानी जुबान में देखें और उसी को यूहन्ना रसूल की इंजील 6:20 को यूनानी जुबान के मतन में देखें तो सेम वही अल्फाज जो यहोवा खुदा कदूस इस्तेमाल करते हैं, मसाया इस्तेमाल कर रहे हैं। मसाया ने और किन जगहों पर हमें कलाम खुदा सिखाता है कि ये इख्तियार इस्तेमाल किया है। आए हम मत्तित्याह रसूल की इंजील 14वें बाब में चलें। मत्तित्याह रसूल की इंजील 14वां बाब, और हम जिन आयात का मुतालिया करेंगे, 14वां बाब, और हम मुतालिया करेंगे 27वीं आयत से 27 से 33 तक हम पढ़ेंगे। ये वही है वाकया शागिर्द कश्ती के अंदर है जो यूहन्ना रसूल 6 बाब की 20वीं आयत में बयान कर रहे हैं। मत्तित्याह रसूल की इंजील 14वां बाब और 27 से 33वीं आयत में यूं लिखा है, यहोवा शाह ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। मैं हूं, एगो आई मी, आई एम, एनी हूं। ये सिर्फ और सिर्फ यहोवा खुदा कदूस का अख्तियार है, और उस अख्तियार को मसाया इस्तेमाल करते हैं। यहोवा शाह ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उनसे जवाब में कहा, आए खुदावंद, अगर आप हैं तो मुझे हुक्म दें कि पानी पर चलकर आपके पास आऊं। आए यहोवा खुदावंद, अगर आप हैं। आए मालिक, अगर आप हैं, आप ये अख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं,
आप वो अख्तियार जो सिर्फ मालिक का अख्तियार है, जो खालिक का अख्तियार है, जो सिर्फ खालिक के मुंह से निकलता है, मैं हूं, एनी हो, एगो आई मी, आई एम। अगर आप हैं खुदा तो मुझे हुक्म दें कि पानी पर चलकर आपके पास आऊं, क्योंकि आपका अख्तियार पानी और हवा दोनों पर है। और यहूदी लोग ये जानते थे कि सिर्फ खुदा है जिनका अख्तियार पानियों और हवा पर है। उन्होंने कहा, आए। पतरस कश्ती से उतरकर यहोवा शाह के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगे, मगर जब हवा देखी तो डर गए, और जब डूबने लगे तो चिल्लाकर कहा, आए खुदावंद मुझे बचाएं। ये मेरी और आपकी हालत है। मेरी और आपकी हालत इस वक्त कलाम खुदा बयान कर रहे हैं। मैं और आप, हम सब खुदा की हुजूरी में जाते हैं, अपनी मुनाजातें रखते हैं, खुदा से मांगते हैं, यकीन रखते हैं कि खुदा से मांग रहे हैं, खुदा हमारी सुनेंगे, और उन्हें कह भी रहे होते हैं कि खुदाया आप मेरी सुनेंगे, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है जो मैं मांग रहा हूं आप मुझे देंगे। और जब खुदा कहते हैं तो इत्काद रख, इत्काद रख के जो कुछ तूने दुआ में मांगा है वो तेरे लिए हो चुका। और जैसे ही जरा सी कोई हटकर बात होती है, जरा सा कोई वसवसा किसी तौर पर मेरे अंदर पहुंचता है तो मैं पत्थर की तरह पानी में डूबने लगता हूं और मैं चिल्ला उठता हूं, खुदाया मुझे बचा लें। ये है मेरे और आपकी असलियत जो इस कलाम खुदा के जरिए मेरे और आप तक पहुंच रही है। पतरस ने कहा, अगर आप हैं तो मुझे हुक्म करें। अगर आप वाकई इख्तियार रखते हैं पानी पे, आपने इतना बड़ा दावा किया है कि मैं हूं, डरो मत, और अगर आप वाकई इस दावे के हकदार हैं तो मुझे हुक्म दें कि पानी पे चलकर आपके पास आऊं। एक लम्हे के लिए भी वो खुदा जो जिस्म की सूरत अख्तियार किए हैं, उन्होंने पतरस से ये नहीं कहा, नहीं पतरस आप नहीं चल सकते। उन्होंने कहा, आए। मुझसे और आपसे भी खुदा ने यही कहा है, इत्काद रख, इत्काद रख के जो कुछ तूने दुआ में मांगा है वो तेरे लिए हो चुका। लेकिन मैं और आप पतरस की तरह कमजोर ईमान वाले हैं, पुकारते तो उन्हें खुदा हैं लेकिन खुदा की बात पे यकीन नहीं करते। हमें अपने इत्काद को मजबूत करना होगा, हमें खुदा को अहमियत देनी होगी, खुदा की बात का यकीन करना होगा कि मैंने जो कुछ मांगा है, खुदा ने मुझे कहा है कि जो कुछ तू दुआ में मांगे वो तेरे लिए हो जाएगा। सिर्फ इत्काद रख। पतरस अगर इत्काद रखते तो पानी पर चलकर उनके पास पहुंच जाते।
पानी में वो डूबे उस वक्त जब वसवसा उनके इत्काद को बहा ले गया। आए एक दफा फिर से पढ़ें। लिखा है, उन्होंने कहा आए। पतरस कश्ती से उतर चुके हैं, जमीन पर नहीं है, पानी के ऊपर है इस टाइम पे। लिखा है पतरस कश्ती से उतरकर यहोवा शाही के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगे। वो चल रहे हैं पानी पर। और मेरी भी और आपकी जिंदगी में भी जब तक हम इत्काद खो नहीं बैठते, चीजें स्मूथली चल रही होती हैं। और जैसे ही हम वसवसे की इस गर्द में आते हैं तो हम डूबने लगते हैं और चिल्ला उठते हैं, आए खुदा रहम करी। आए बेइत्काद लोगो, इत्काद रखो। ऐसा ना हो कि हम डूब जाएं। हम इसीलिए डूबते हैं कि हमारा इत्काद नहीं है। खुदा आपको हर लम्हे थामने को है, पर खुदा पे इत्काद रखें। यहोवा शाह ने फौरन हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ लिया और उनसे कहा, आए कम इत्काद, आपने क्यों शक किया? क्या खुदा ने आज आपको जिस मुकाम पर आप हैं, क्या आप अपनी मेहनत से पहुंच गए हैं? ये वो दुआएं हैं, ये वो मुनाजातें हैं, ये वो गिड़गिड़ाना है खुदा के ज़ुरी में, जिसके वसीले से बावजूद के आपका इत्काद डगमगाता रहा, आप खुदा पर ईमान छोड़ बैठे, खुदा ने आपको नहीं छोड़ा, खुदा ने आपको डूबने नहीं दिया। लेकिन खुदा गिला जरूर करते हैं, आए कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? मैंने आज तक एक शख्स नहीं देखा जिसने बेइत्कादी का इजहार ना किया। होंठ से उसने खुदा को पुकारा, दिल में खुदा पर यकीन नहीं। हमें अपने ख्यालात को तब्दील करना होगा। कहते हैं हम उन्हें खुदा हैं, यकीन हम जो उनसे नहीं करते। और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई। ना सिर्फ पानी पर इख्तियार जाहिर हो गया, हवा पर भी इख्तियार जाहिर हो गया। दोनों इख्तियारों को यहां पे खुदा ने आश्कारा कर दिया। पानी पर इख्तियार और हवा पर इख्तियार। शायद बहुत दफा आपने इस तमसील को पढ़ा और सुना होगा, इस वाक्य को। और यही वो लम्हा था जब शागिर्द मान ले आए आप खुदा हैं। और जो कश्ती पर थे उन्होंने उन्हें सजदा किया, करके कहा, यकीनन आप खुदा के बेटे। काश मैं और आप बगैर डगमगाए ये यकीन कर लें कि वो खुदा है। और खुदा वो है जो हर चीज पर अख्तियार रखते हैं। मेरे लिए सिर्फ खुदा ने इत्काद का कहा है, इत्काद रख तो जो कुछ तू कहेगा
इत्काद रख तो इस पहाड़ से भी कहेगा समंदर में जा गिर तो जा गिरेगा। इत्काद ना खोएं, देखें कि खुदा कहते क्या हैं, और अगर खुदा मानते हैं तो खुदा को माने। फिर इत्काद रखें कि खुदा जो कह रहे हैं वो होगा। आप देख रहे हैं यशायाह नबी की किताब को, वहां पे वो क्या कह रहे हैं आपसे। आए एक दफा फिर से देखें यशायाह नबी की किताब। वो कहते हैं क्योंकि 13वीं आयत में, क्योंकि मैं यहोवा तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। आए कम इत्का, तू क्यों शक करता है, तू क्यों डर जाता है। देख मैंने तेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया, तुझे डूबने नहीं दिया। मैं यहोवा तेरा खुदा हूं, तुझे कभी नहीं डूबने दूंगा। खुदा ने हाथ पकड़ लिया, पतरस को पानी पर चलकर कश्ती में ले आए, उठाकर नहीं। दसवीं आयत में आप पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब में लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। वो बात जो यशायाह नबी ने कही पतरस रसूल पर पूरी उतर रही है, मेरे और आप पर पूरी उतर रही है। तुम मत डर, मैं हूं, मैं तुझे संभाल लूंगा। आए पतरस, आए मेरे पास आए, मेरा अख्तियार है पानी और हवा दोनों पर। मत डरें। हम इसी को देखते हैं मत्तित्याह रसूल की इंजील 28वें बाब के अंदर, और 28वें बाब के अंदर आप जब हम जाते हैं तो फिर से इसी इख्तियार को देखते हैं जहां पे मेरे और आपके खुदा फरमा रहे हैं। 28वें बाब की 20वीं आयत में हम आएंगे। कलाम खुदा के अंदर लिखा है 28वें बाब की 20वीं आयत में, आपने इसको बड़ी दफा जो है वो पढ़ा है। लिखा हुआ है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। तुम मत डर, तू हरासा न हो, मैं तेरा खुदा हूं, मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। मेरा और आपका खुदा ला तब्दील खुदा है। ऐसा नहीं कि वो पहले कुछ और कह दें और आज वो कुछ और कह दें। ऐसा मुमकिन नहीं था कि खुदा पहले नबियों के जरिए से कुछ और कहें और जब खुदा जमीन पर आए तो वो कुछ और कहें। जाएं और ढूंढें नए ऐहदनामे में जो खुदा जिस्म की सूरत में है, वो जो बात कर रहे हैं उसकी गूंज आपको पुराने ऐहदनामे के अंदर मिलती है। सिर्फ मुझे और आपको तलाश करना है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो खुदा जो जिस्म की सूरत में फिदिया देने को उतर आए, वो बल्कि यहां तक है कलाम खुदा बताता है कि जब दोबारा आएंगे तो तब भी मेरा और आपका खुदा ला तब्दील खुदा वही अल्फाज कहेंगे। आए मुकाशवे की किताब में चलें और पहले बाब के अंदर आए।
और 17वीं और 18वीं आयत देखें। मुकाशफा की किताब पहला बाब 17वीं और 18वीं आयत उस खुदा के मुतालिक बताने को है जो पहले मौजूद हैं, जो अजल से मौजूद हैं, जो अब तक मौजूद हैं, जो ला तब्दील खुदा हैं। वो खुदा जब जमीन पर आते हैं, जिस्म का रूप धारते हैं, यूहन्ना रसूल उनको बयान करते हैं, वही खुदा जो है अब जब दोबारा आएंगे तो वो वही अल्फाज दोहराएंगे, क्योंकि मेरा और आपका खुदा ला तब्दील खुदा है। 17वीं और 18वीं आयत कहती है, जब मैंने उन्हें देखा तो उनके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उन्होंने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल व आखिर। मुसाया ने ऐसे नहीं कह दिया मत डर, खौफ ना कर, क्योंकि वो ला तब्दील खुदा है। महज खुदा आप जिस्म की सूरत में फिदिया देने को आ गए। ला तब्दील वो होता है जो कि अजल से अब तक यकसा हो। अब वो खुदा जो कि आने को है, एक दफा फिर से जमीन पर अपनी एक दफा बादशाहत अब वो कायम करने को हैं, दोबारा आने को हैं। वो फरमा रहे हैं, वो कहते हैं, यूहन्ना रसूल फरमा रहे हैं, जब मैंने उन्हें देखा तो उनके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उन्होंने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर के खौफ न कर। आए यशायाह नबी की किताब 41वें बाब में एक दफा फिर से चले। लिखा है, और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। और फिर 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। देखें वो खुदा आप क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं, उन्होंने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल व आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था, मैंने तेरा फिदिया अदा किया, और देख अब्दुल अब्बाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रुवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरा और आपका खुदा जिस लफ्जों से पुराने ऐदनामे में बताया गया, वही नए ऐदनामे में बताया गया। पुराने ऐदनामे में यशायाह नबी की किताब में सबसे ज्यादा खुदाए कदूस की पहचान करवाई गई, और पहचान करवाई गई मैं हूं से, एनी हो से। उसी को यूहन्ना रसूल के इंजील में सबसे ज्यादा खुदा की पहचान कराई गई, वो खुदा जो जिस्म की सूरत में जमीन पर उतरते हैं। यूनानी जुबान में एगो आमी कहा गया। वही खुदा अब जब दोबारा आएंगे, बादशाहत कायम करेंगे, तो मुकाशफा की किताब में एक मरतबा फिर से उसी खुदा को मैं हूं कह के पुकारा गया है, एगो आमी कहा गया है, एनी हो कहा गया है, आई एम कहा गया है। कलाम खुदा बड़ा वाजे है, वाजे तौर पर बयान करता है कि मेरा और आपका खुदा कौन है। यशायाह नबी जिस खुदा को बयान करते हैं, जिस खुदा की पहचान करवाते हैं,
जिस खुदा को बयान करते हैं, वो खुदा जो इब्रानी ज़बान में जब मैं हूं पुकारते हैं तो एनी हो लफ्ज़ निकलता है। वही खुदा जब जिस्म की सूरत अख्तियार करके ज़मीन पर आते हैं, फिदिया अदा करते हैं, तो यूनानी ज़बान में मैं हूं को एगो आयमी कहा गया, उर्दू में तर्जमा मैं हूं किया गया, इंग्लिश में आई एम किया गया। मेरे और आपके मसाया खुदा हैं। डरो मत, मैं तुझे तेरे दाहिने हाथ से पकड़कर कहूंगा, मत डर। खुदाए कुदूस का शुक्र है, आज हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे। अगली दफ़ा जो उनसे जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे एक और गूंज को, और वो गूंज जो हम देखेंगे वो फिलिपियों के खत 2 बाब की 6 से 8वीं आयत की गूंज को हम यूहन्ना रसूल की इंजील 13वें बाब की 19वीं आयत में देखेंगे, और यूहन्ना रसूल की इंजील 13:19 को हम देखेंगे कि ये गूंज जौन सी है हमें यशायाह नबी की किताब 43वें बाब में उसकी 10 से 13वीं आयत में कैसे जो है बयान करती है। ये अगला भी जौन सा है वो आपको सिखाएगा कि खुदा ला तब्दील है, क्यों मसाया बार बार वही अल्फाज बयान करते हैं जो खुदा का खास है, क्योंकि वो खुदा हैं। खुदा सबको जो है अपनी रहमत से नवाजे। डरे मत, खुदा आपके साथ हैं। आमीन।